उत्तर प्रदेश में हार के बाद अखिलेश यादव से मिलने सपा कार्यालय पहुंचे मुलायम सिंह यादव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अचानक लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के यहां पहुंचते ही पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात के दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश की तारीफ करते हुए कहा है कि अखिलेश बहुत अच्छा लड़े, तुम बहुत बहुत बधाई हो। यही नहीं, नेताजी ने ये बात कई बार दोहराई। इस दौरान उन्होंने नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे लड़ने को कहा। यही नहीं, इस दौरान उनके मिलने के लिए कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे और नेताजी ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद देने में कोई कोताही नहीं बरती। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों की बस्ती में 100 से अधिक सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में विधानसभा चुनाव में पिछली 10 मार्च को मतगणना स्थल के बाहर उपद्रव करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के 100 से अधिक समर्थकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि जिला अधिकारी के गाड़ी चालक दीप नारायण ने तहरीर देकर कहा कि सपा नेता राम आशीष वर्मा समेत अन्य 100 कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल नवीन मंडी गेट के सामने बिना किसी अधिकारी के गाड़ी को बलपूर्वक रोककर जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अधिकारी समेत 3 अन्य प्रेक्षक गणों को मतगणना स्थल पर जाने से रोका। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 147 से 188, 341, 353, 504 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। भाई आपको बता दें कि अब इनको जल्दी जेल में भी डाला जाएगा। तो भाजपा ने नकेल कसना सपा पर शुरू कर दिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी चुनाव में करारी हार के बाद जयंत चौधरी का बड़ा फैसला, आरएलडी के सभी फ्रंट संगठन भंग। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ा फैसला आज लिया है। जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद एक निर्देश जारी करते हुए रालोद यूपी के प्रदेश क्षेत्रीय जिला व सभी फ्रंट संगठनों को भंग आज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष का यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल ने राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। रालोद ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत मिली और इसके बाद अब जो है जयंत चौधरी ने यह बड़ा फैसला लेते हुए सभी गठबंधन को भंग कर दिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य बोले बैलेट पेपर में 304 सीटों पर जीती सपा, ईवीएम में बड़ा खेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि योगी कैबिनेट में मंत्री पद छोड़कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की हार के लिए एक बार फिर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। फाजिल नगर में अपनी सीट जीतने में भी असफल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटों पर जीती, लेकिन ईवीएम में भाजपा की जीत हुई है। उन्होंने दोनों में अंतर बताकर कहा है कि कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कूपर लिखा है कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पे, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती। इसका मतलब है कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। गौरतलब है कि इस बार अधिकतर सीटों पर पोस्टल बैलेट गिनती में सपा आगे रही है। माना जा रहा है कि सपा की ओर से सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने के वादे की वजह से अधिकतर सरकारी कर्मचारियों ने सपा को ही वोट दिया, लेकिन ज्यादा वोट मिलने के बाद भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि जयंत के गठबंधन से नहीं हुआ फायदा, सपा को 2017 से भी कम मिले जाट वोट। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी कैसे मात दी, कैसे सपा के तमाम समीकरण भगवा दल की रणनीति के सामने फीके पड़ गए। मुकाबले को 80-20 और 15-85 खांचे में बांटने की तमाम कोशिश का किसे फायदा हुआ और कितना किसे नुकसान हुआ। दरअसल आपको बताएं दोस्तों, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रालोद से जो गठबंधन किया है उसका फायदा जाट वोटर्स को लेकर समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। जाट वोटर्स को ध्यान में रखकर किए गए इस गठबंधन के बावजूद 2017 के मुकाबले साइकिल की सवारी करने वाले जाटों की संख्या कम हो गई। यूपी की कुल आबादी में 2% की हिस्सेदारी रखने वाले जाट वोटर्स की पहले और दूसरे फेज में खूब चर्चा हुई। सपा को 2017 में जहां 57% जाट वोट मिले, तो इस बार महज 33% ही वोट समाजवादी पार्टी को गठबंधन करने के बाद मिले हैं। वहीं भाजपा को 2017 में 38% जाटों का साथ मिला था। इस बार 54% जाटों ने कमल के निशान को चुना है। तो यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ और यहीं से हार अखिलेश यादव की हुई है। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि होली और शब बारात को लेकर योगी सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था सही बनाए रखने के लिए शब बारात और होली को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होली और मुसलमानों का शब बारात त्यौहार एक साथ ही आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसको मनाने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार देर रात इस सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई जिलों में होली तथा शब बारात के पर्व एक साथ 19 मार्च को मनाए जाएंगे, इसलिए संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन समिति व शांति समिति की बैठक में शीघ्र आयोजित करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अग्नि सुरक्षा हेतु फायर ब्रिगेड को समुचित स्थानों पर तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। यानी उन्हें भी लगता है कि कहीं पर जो है होली दहन में और कुछ बवाल ना हो जाए, कहीं आग उग ना लग जाए। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अपर्णा यादव बोली, जिनका प्रचार किया वे सारे कैंडिडेट जीते, जनाधार पर सवाल उठाने वाले को जवाब। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी चुनाव 2022 के प्रचार अभियान के दौरान जो चेहरे सबसे ज्यादा चर्चित रहे उनमें से एक नाम अपर्णा यादव है। एन चुनाव से पहले सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने चुनाव नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी की प्रचंड जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि मैंने जिनका प्रचार किया वे सारे उम्मीदवार जीते, जनाधार पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया है। एएनआई के मुताबिक अपर्णा ने कहा कि जनता जनार्दन ने होती इस विधानसभा चुनाव की प्रचंड जीत जो है योगी को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने जिन सीटों पर भी जो है लोगों के लिए प्रचार किया था वो सभी नेता जीते। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अतुल प्रधान का संगीत सोम पर पलटवार, कहा फायर ब्रांड नेता नहीं जनता होती है, हार को पचाना सीखे। यह दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ की सदना सीट से 18,200 वोटों के अंतर से भाजपा नेता संगीत सोम से विधानसभा चुनाव जीतने वाले सपा नेता अतुल प्रधान ने रविवार रात करीब 9 बजे फेसबुक लाइव कर संगीत सोम पर तंज कसे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और कोई नेता फायर ब्रांड नहीं होता है, जनता फायर ब्रांड होती है, हार पचाना सीखो और किसी भुलावे में नहीं रहो। मैं जब चुनाव हारा था तब भी 20 के बराबर था और अब भी हूं, लेकिन आप किस तरह से जो है दंगा कराना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे जो है संगीत सोम हार गया और संगीत सोम बीजेपी का बड़ा नेता और मुस्लिम विरोधी इनको माना जाता है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सड़क पर आवारा गौवंश मिले तो होगी कार्रवाई, पशुओं के सड़क पर घूमने पर सख्त हुआ प्रशासन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार की वापसी के बाद प्रशासन को गौवंशों की चिंता सताने लगी है। इटावा में मुख्य विकास अधिकारी ने इस मामले पर अधिकारियों संग बैठक की है। बैठक में गौवंशों के संरक्षण के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सड़क पर एक भी गौवंश मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवारा गौवंश का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी खूब उठा। अब प्रशासन इस मामले पर सजग नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से आदेश मिलने के बाद आवारा गौवंश को हर हाल में गौशालाओं तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इस बात की जानकारी बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की तरफ से दी गई है। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि सपा एमएलए सहजिल इस्लाम की जीत पर सपा समर्थकों ने निकाला जुलूस, मीडिया बोली लगाए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बरेली की भोजीपुरा से विधायक सहजिल इस्लाम के जीतने के बाद निकाले गए जश्न जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बरेली के थाना क्षेत्र हाफिजगंज के रिठौरा का बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों के नेता का आरोप है कि वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द कहे गए हैं, साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो एडिटेड है या फिर ओरिजिनल है, इसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है और बिना जांच के ही हिंदू संगठनों ने इस वीडियो में बताया है कि सपा समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, लेकिन अभी तक जांच में ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर जमकर हंगामा, युवक की हत्या का लगा आरोप, 4 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के कार्यकर्ता का जीत और हार का गुस्सा अक्सर सामने आ ही जाता है। वही बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारी जीत दर्ज उत्तर प्रदेश में की। ऐसे में हर जगह कार्यकर्ता जीत का जश्न भाजपा के मना रहे हैं। इस बीच बीते शनिवार वाले दिन बहरिया के नेवादा गाँव से गुजरते हुए जश्न के जुलूस पर पथराव हुआ और लाठी डंडों से पिटाई गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और एक युवक की मौत हो गई। जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सतीश चौहान की मौत के मामले में दूसरे दिन रविवार को जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर बहरिया थाने का घेराव करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा दबाव बनाने के कारण परिजन सदमे में जो है हादसे में मौत की बात कह रहे हैं, जबकि वह बीजेपी की जीत के जश्न में निकले जुलूस पर हुए पथराव में जख्मी हुआ था, जिसके बाद योगी सरकार ने एक्शन लिया और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की होली पर नमाज का समय को लेकर मौलाना
मौलाना खालिद ने की लोगों से बड़ी अपील। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जुमे में शब बारात और होली पर ऐशबाग ईदगाह इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली ने रंग के बाद सभी से नमाज की अपील की है। इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह में रविवार को उलमा की एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में होली और शब बारात को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने कहा है कि जुमा, शब बारात और होली एक ही दिन होना इत्तेफाक की बात है। ये तीनों अवसर मुसलमान और हिंदुओं के लिए एहतिराम और खुशी के होते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ईदगाह में मौलाना खालिद फिरंगी महली से मुलाकात करके उनको भरोसा दिलाया कि तीनों अवसर पर अमन व शांति की उचित व्यवस्था की